कीमोथेरेपी में नेक्स्ट आपकी क्लास है टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोरामफेनिकोल। ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। मतलब ये आपके एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करने के लिए, उनके जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैविंग अ न्यूक्लियस ऑफ 4 रिंग्स। तो ये टेट्रासाइक्लिन का रिंग है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका टेट्रासाइक्लिन का। आगे दे ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज। All tetracyclines are slightly bitter solids which are weakly water soluble, but their hydrochlorides are more soluble. जो इनके हाइड्रोक्लोराइड कंपाउंड्स रहेंगे उनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जो आपके टेट्रासाइक्लिन वैसे अब डेवलप किए जा रहे हैं वो उनकी लिपिड सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल के बजाय वो लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा रहते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन है, इसमें ड्रग्स जो आपकी हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। इसमें से आप लोग सिर्फ एक ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसको डिटेल में कर सकते हैं, इसी को मैं करवा रही हूँ। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा इसका। बेसिकली अगर हम एक लाइन में याद करें तो दीज आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। क्या है ये? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। आप लोगों ने +1 और 2 में भी पढ़ा होगा कि डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस पढ़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सुना तो होगा। चलो, रेप्लिकेशन होता है डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन होना। डीएनए से अगर आरएनए की सिंथेसिस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन का आपका प्रोसेस है ये उसको इनहिबिट करेंगे। और किस स्टेप पे करेंगे वो देख लीजिए। दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। तो इनका फंक्शन है बाइंडिंग टू 30। अब राइबोसोम के आपके 2 पार्ट रहते हैं, ठीक है। एक स्मॉलर यूनिट होती है और एक लार्जर यूनिट होता है। लार्जर यूनिट को 50S और आपकी जो स्मॉलर यूनिट है आपकी 30S। और ये क्या करेंगे फिर, प्रिवेंट द अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम बाइंडिंग टू द ए साइट एक्सेप्टर साइट, ठीक है। ए से आना भी याद रख सकते हो आप, ए से आना और ए से एक्सेप्टर साइट ऑफ द राइबोसोम, और प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसको ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखिए ये आपको राइबोसोम दिखाया गया है। राइबोसोम के ऊपर है लार्जर यूनिट और जो नीचे वाला पार्ट है स्मॉलर यूनिट। इसके अंदर C3 और C4 ये मेंशन कर रहे हैं कोडोन, जो आपकी मैसेंजर आरएनए लेके आती है। ये जो सेंटर में आपको दिख रही है एक पूरी लंबी सी चेन स्टार्टिंग से लेके एंड लास्ट तक, ये क्या है आपकी मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए क्या है, कोडोन लेके आती है। बायोलॉजी वाले बच्चों ने वैसे इसको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। चलो, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को ओवरव्यू देती हूँ। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या रहेगा, जो राइबोसोमल आप लोगों ने सुना हुआ है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये क्या स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्पेस कैसे प्रोवाइड करते हैं वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मैसेंजर आरएनए है, ये कोडोन पार्ट लेके आती है। वो 3 अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है, तो वहाँ पे वो जो कोडोन पार्ट आपका यहाँ पे आता है, तो ये है आपका ए साइट, पी साइट और ई साइट। 3 साइट रहती है आपके राइबोसोम में, एक्सेप्टर साइट, प्रोपेगेशन साइट और एग्जिट साइट। तो एक्सेप्टर साइट के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे आपका ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ये आता है आपका एंटी कोडोन के साथ, एंटी कोडोन के साथ। मैसेंजर आरएनए कोडोन लेके आई है और ये आपका एंटी कोडोन। तो एंटी कोडोन और कोडोन आपस में एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करेंगे और ट्रांसफर आरएनए फ्री हो जाएगा, और जो अमीनो एसिड है वो आपका जो आपकी पेप्टाइड लिंक बन रही है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को क्या करेंगी हमारी ये ड्रग टेट्रासाइक्लिन, ये सीक्वेंस को इनहिबिट कर देती हैं। ये क्या करती हैं, 30S राइबोसोम के साथ अटैच होकर यहाँ पे जो आपकी एक्सेप्टर साइट का काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए को रीड करना। तो ये उस स्टेप को ही नहीं होने देते और ये इस स्टेप को यहीं पे ही
ब्लॉक कर देते हैं, तो जिससे प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है आपका, स्टार्टिंग का स्टेप है, वो ही इनहिबिट हो जाता है। इसमें ये देखिए, इस डायग्राम में ये शो किया हुआ है, ये आपका अमीनो एसिड 4 है, अमीनो एसिड 1 2 3, ठीक है, ये 4 है और 4 का ये जो पार्ट है ये ट्रांसफर आरएनए का पार्ट है और ये आपका अमीनो एसाइल। तो इसमें क्या होगा, अब ये पार्ट यहाँ पे आके बाइंड करता है और जैसे ही ये पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करेगा तो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से फ्री होकर अलग हो जाता है और ये कोडोन नेक्स्ट को मूव कर जाती है। ये कोडोन फ्री हो जाती है और ये नेक्स्ट कोडोन अगले आपके फंक्शन के लिए रेडी हो जाती है। तो ये कोडोन 3 और ये 4। सेम जो आपका क्लोरमफेनिकोल क्लास रहेगी उसका फंक्शन क्या रहेगा, वो क्या करेगी, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर देखो, उसका बेसिकली फंक्शन रहता है 5th जो आपकी लार्जर यूनिट है, राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट है, ये उसके साथ इंटरफेरेंस करेगी। तो वहाँ पे क्या करेगी, ये जो अमीनो एसिड की या आपकी पेप्टाइड लिंकेज की चेन की क्या हो रही है, प्रोपिगेशन हो रही है, ठीक है, जो आपकी पेप्टाइड लिंकेज बढ़ रही है, तो ये क्या करेगी क्लोरमफेनिकोल ड्रग, ये उस स्टेप को आपके ब्लॉक करेगी। ये क्या करेगी, जो आपके अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट के साथ आके आपका जो ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आया था और ये उसको बाइंड करवा रहा है, तो ये उसी स्टेप को रोक देगी। नेक्स्ट जो आपकी एक क्लास हो रहा है इसके अंदर मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड के अंदर हम ड्रग पढ़ेंगे इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। 2-3 ड्रग हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें आप ये 2 ड्रग प्रिपेयर कर सकते हो, इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। इन दोनों ड्रग्स का क्या काम है, ये मैक्रोलाइड क्लास के अंदर आती हैं। इसके अंदर क्योंकि मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि आपकी शुगर मॉइटी के साथ अटैच होंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैक्रोलाइड। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, चेन आपकी जो चेन की वो थी प्रोपिगेशन उसकी यहाँ पे हो रही थी, तो प्रोपिगेशन के बाद क्या होता है, इसकी होती है ट्रांसफ़र। ये जो आपकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, ये आप प्रोटीन आप लोगों ने सुना क्या होता है अमीनो एसिड की सीक्वेंस, तो यहाँ क्या होता है ट्रांसलोकेशन का एक स्टेप आता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, आपका जो पी पार्ट यहाँ से आप यहाँ पे आपका अमीनो एसिड आके अटैच होता है, तो ये जो सीक्वेंस है वो एक बार इसके पास आती है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस जब यहाँ पे नहीं आ पाएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को, ये जो आपका ट्रांसलोकेशन का पार्ट है, इस स्टेप को आपकी वो ड्रग ब्लॉक करेंगी। किस पार्ट को, ट्रांसलोकेशन के स्टेप को। ट्रांसलेशन के अंदर आपके ट्रांसलोकेशन के स्टेप को रोकने वाली ड्रग है आपकी मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड के अंदर इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, ये इसके जनरल मैकेनिज्म है। ये पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगी, तो उसमें से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लोरमफेनिकोल बाइंड्स टू द 50s सब यूनिट, इंटरफेयर विद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट आपका मैक्रोलाइड के लिए है, ये तीनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हैं मैंने। मैक्रोलाइड के लिए दे ब्लॉक ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, जो ट्रांसफर का प्रोसेस है ना इधर से उधर, उसको ये इनहिबिट करेंगे। थैंक यू सो मच।